अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, वेलकम टू लेक्चर्स बाय वकास अजीज। आज जो सोशियोलॉजी का टॉपिक हमने डिस्कस करना है वो है एजेंट्स ऑफ सोशलाइजेशन। लेकिन मैं एक चीज़ आप लोगों को बता दूं कि ये एजेंट्स ऑफ सोशलाइजेशन हम अलग अलग वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज ही अपलोड होंगी लेकिन अलग अलग वीडियोस होंगी, क्योंकि मैं चाहता हूं कि हर एजेंट जो सोशलाइजेशन का हर एजेंट है उसको हम थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करें ताकि समझ अच्छी आए। मैं ये बताता चलूँ आप लोगों को कि सोशलाइजेशन का जो टॉपिक है उसकी डेफिनीशन, एग्जांपल्स, इंपॉर्टेंस और फीचर्स ये हम कर चुके हैं। इसकी एक मैंने वीडियो बना दी है, डिस्क्रिप्शन में नीचे जाके आपको लिंक मिल जाएगा। तो ये टॉपिक हम कवर कर चुके हैं। टाइप्स ऑफ सोशलाइजेशन में प्राइमरी सोशलाइजेशन, सेकेंडरी सोशलाइजेशन, डेवलपमेंटल सोशलाइजेशन, एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन, रीसोशलाइजेशन और एडल्ट सोशलाइजेशन, इसकी भी एक वीडियो मैं बना चुका हूं। डिस्क्रिप्शन में इसका भी लिंक दे दूंगा। आगे आता है फॉर्मल सोशलाइजेशन और इनफॉर्मल सोशलाइजेशन। इस टॉपिक पे भी मैंने अलग वीडियो बनाई है, इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। अब जो हमने टॉपिक डिस्कस करना है वो है एजेंट्स ऑफ सोशलाइजेशन। ठीक हो गया? इधर आए जरा आउटलाइन की तरफ। एजेंट्स ऑफ सोशलाइजेशन, इसकी एग्जांपल एक मैंने स्टार्ट में ली है, हम एग्जांपल के थ्रू इसको थोड़ा सा समझेंगे। ठीक हो गया? थोड़ी हल्की अंडरस्टैंडिंग इस पे डेवलप करने की कोशिश करेंगे। उसके बाद फैमिली, स्कूल, पीर ग्रुप्स, मास मीडिया, वर्क प्लेस, स्टेट या गवर्नमेंट, रिलीजन, ये 7 मेन एजेंट्स हैं सोशलाइजेशन के। अब इन सातों को हम डिस्कस करेंगे, लेकिन हर एक पॉइंट पे अलग अलग वीडियो बनाऊंगा। जैसे कि ये वीडियो सिर्फ एग्जाम्पल के ऊपर है, हम थोड़ा सा एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। फिर फैमिली की अलग वीडियो, स्कूल की अलग, पीर ग्रुप्स की अलग, मास मीडिया की अलग, वर्क प्लेस की अलग, स्टेट या गवर्नमेंट की अलग और रिलीजन की अलग। वजह यह है कि वीडियो एक तो लंबी हो जाती है, बोरिंग हो जाती है। अलग अलग पार्ट्स में होगा तो आप जब उसको देखेंगे, 7-8 मिनट की एक वीडियो होगी, आप उसको देखेंगे इस हर पॉइंट के ऊपर, तो आपको अच्छी अंडरस्टैंडिंग भी डेवलप हो जाएगी। यहां तक बात समझ आ गई? और ये सारी वीडियोस आज अपलोड होंगी और हर पॉइंट के जो वीडियो है उसकी जो डिस्क्रिप्शन होगी उसमें बाकी पॉइंट्स का लिंक भी मैं शेयर कर दूंगा। डिस्क्रिप्शन में आपको सबके लिंक मिलेंगे। आ जाएं जी एग्जाम्पल के ऊपर। सोशलाइजेशन हमने पढ़ा था कि एक ऐसा प्रोसेस जो कि एक इंडिविजुअल को इस काबिल बनाए कि वो सोसाइटी में फिट हो सके, ये वो प्रोसेस होता है। अब सोशलाइजेशन में एक बच्चा जब पैदा होता है तो सोशलाइजेशन किस तरह उसकी हो रही होती है, वो किन किन प्रोसेस से गुजर रहा होता है, कौन कौन से एजेंट्स इन्वॉल्व होते हैं सोशलाइजेशन में, यहां पे देखें। सर्कल के अंदर एक बच्चा मैंने लिखा हुआ है, चाइल्ड है। स्टार्ट में पहली सोशलाइजेशन उसकी फैमिली से होती है। ठीक, फिर वो बच्चा जब बड़ा होता है, स्कूल जाने लगता है, तो स्कूल में उसकी सोशलाइजेशन स्टार्ट हो जाती है। स्कूल जाता है तो उसके फ्रेंड्स भी बनते हैं, तो पीर ग्रुप्स आ जाते हैं। इसी तरह बच्चा जब, हमने देखा है कि ज़्यादातर बड़े भी और बच्चे भी ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं मास मीडिया के ऊपर, मीन्स सोशल मीडिया, इंटरनेट, टीवी, रेडियो, इन चीज़ों के ऊपर ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं। तो ये चीज़ें भी बच्चे को सोशलाइजेशन सिखा रही होती हैं। इसी तरह रिलीजन हो गया कि जो रिलीजियस टीचिंग्स होती हैं वो भी बच्चे को बताती हैं कि नॉर्म्स क्या हैं, एथिकल वैल्यूज़ क्या हैं। ठीक हो गया? एक सोसाइटी में आपने कैसे रहना है। इस तरह स्टेट जो है वो भी बच्चे की सोशलाइजेशन में हेल्प करती है। अब आए कैसे, ये पॉइंट्स कैसे। इसमें मैंने वर्क प्लेस नहीं है लिखा, अगर आप नोट करें। वर्क प्लेस चाइल्ड लेवल पे मैं समझता हूं कि हम उसे ना लिखें तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि ये ज़्यादा एडल्ट से रेलिवेंट है, टीनेजर्स या एडल्ट से। लेकिन फिर भी जब मैं इसको अलग वीडियो में डिस्कस करूंगा तो उसमें मैं चाइल्ड लेबर का कंसेप्ट भी बताऊंगा। ठीक हो गया? अब आए सबसे पहले चाइल्ड की इस एग्जांपल के ऊपर। अगर वेल मैनर्ड फैमिली है,
दो ही कंडीशंस हो सकती हैं, या तो वेल मैनर्ड फैमिली होगी या इल मैनर्ड फैमिली होगी। अगर उसकी वेल मैनर्ड फैमिली है, बच्चे को लव भी मिल रहा है, कोऑपरेशन भी वो उसके साथ हो रहा है, उसको अच्छी अच्छी बातें सिखाई जा रही हैं, तो इस तरह का बच्चा बहुत ऑप्टिमिस्टिक और पॉजिटिव होगा। ठीक हो गया। लेकिन क्यों, अच्छा वो पॉजिटिव क्यों होगा, क्यों वो इतना ऑप्टिमिस्टिक होगा? क्योंकि उसे पता चलेगा कि यार सोसाइटी में ये चीज़ एक्सेप्टेबल है। अगर वालदेन जो है बच्चे को रिस्पेक्ट सिखा रहे हैं, तो वो ये कहेगा कि वाकई में सोसाइटी के अंदर अगर मैंने जाना है तो ये एक स्टैंडर्ड है कि मुझे रिस्पेक्ट करनी है एल्डर्स की। ठीक। लेकिन अगर इल मैनर्ड फैमिली होगी तो क्या होगा? अगर फैमिली के अंदर बच्चे के सामने वालदेन गुस्सा कर रहे हैं, लड़ाई झगड़े कर रहे हैं, गालियां दे रहे हैं, तो बच्चा ये समझेगा कि वाकई में ये सोसाइटी का एक नॉर्म है और ये एक स्टैंडर्ड है सोसाइटी का, तो इसमें कोई गलत बात नहीं है कि अगर आप किसी को गाली दे रहे हैं या किसी को बुरा भला कह रहे हैं या गुस्सा कर रहे हैं। ठीक। तो इल मैनर्ड फैमिली के अंदर अगर बच्चा होगा और वो ये चीजें सीखेगा, तो आगे जाके उसका अपना बिहेवियर भी वैसा ही होगा, मींस नेगेटिव बिहेवियर शो करेगा सोसाइटी के अंदर। फिर जब ये बच्चा स्कूल आएगा, जब बच्चा स्कूल में आता है, तो एक कंडीशन तो ये कि नो स्कूलिंग, के फैमिली वाले किसी भी वजह से, कोई फाइनेंशियल क्राइसिस हैं, उसको स्कूल में नहीं डालते, तो ऐसे बच्चे की क्या जिंदगी होगी, उस पर क्या इम्पैक्ट होगा, और ये बच्चा, इसकी सोशलाइजेशन कैसे हो रही होगी। ठीक। ये हम जब स्कूल डिस्कस करेंगे तो उसमें देखेंगे। अगर गुड स्कूलिंग होगी उसकी, तो वो कैसे अपने एजुकेशनल कैरियर को आगे जाके मजीद उसको बढ़ा सकता है। ठीक। अगर बैड स्कूलिंग होगी, तो ऐसा बच्चा, स्कूल तो गया, बैड स्कूलिंग थी, टीचर्स नहीं आते थे, टीचर एब्सेंट रहते थे, पढ़ाया नहीं, तो ऐसा बच्चा कैसे सोसाइटी के अंदर रह सकता है। ठीक। या इसकी सोशलाइजेशन फिर कैसे होती है, इसको देखेंगे। देखें, चाइल्ड तीसरे नंबर पे गुड पीर ग्रुप्स या बैड पीर ग्रुप्स। अगर चाइल्ड की संगत, यानी कि उसके आसपास जो फ्रेंड्स हैं वो काफ़ी अच्छे हैं, तो बच्चा भी उन्हीं को देख देख के अपने फ्रेंड्स को अच्छी आदतें अपने अंदर ढाल लेगा। लेकिन अगर उसके फ्रेंड्स बैड हैं, बुरी हरकतें हैं, उनके अंदर बैड हैबिट्स हैं, गालियां देते हैं, तो ऐसा बच्चा जब उन फ्रेंड्स के साथ रहेगा तो वो भी अल्टीमेटली गालियां देना शुरू कर देगा। और ये कॉमन एग्जांपल है, हमने सोसाइटीज़ में देखा है कि बच्चे अपने फ्रेंड्स से बहुत सी ऐसी नेगेटिव हैबिट्स सीख लेते हैं। ठीक हो गया। आगे आए। एक बच्चा मास मीडिया पे, ये मास मीडिया से रिलेटेड है ये एग्जांपल। एक बच्चा मास मीडिया पे अगर उसको गुड कंटेंट वो देख रहा है, और वालदेन, क्योंकि आपने देखा होगा अभी यूट्यूब की पॉलिसी भी है कि चाइल्ड रिस्ट्रिक्शन, ऐसा कंटेंट हो कि जो चाइल्ड जिसको ना देखे, मतलब कि जो अनएथिकल कोई चीज़ दिखाई जा रही है या इमोरल कोई चीज़ दिखाई जा रही है, तो उस पर एक रिस्ट्रिक्शंस होती हैं। तो अगर बच्चे को गुड कंटेंट मिलेगा, तो क्योंकि बच्चे कम अज़ कम, ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप कह लें, या कम अज़ कम 3-4 घंटे तो वो ये टीवी को देते हैं, या मैं भी 2 घंटे देती हूँ, तो वहाँ पे अगर उसे गुड कंटेंट मिल रहा है देखने को, तो वो उससे सोसाइटी के बारे में चीज़ें सीखेगा। क्योंकि आपके जो ड्रामे होते हैं, या आपके जो म्यूज़िक होता है, या आपकी जो ये कार्टून वगैरह होते हैं, ये आपको या तो मोरल दर्स देते हैं या कोई ऐसी इमोरल चीज़ भी बता सकते हैं। अगर उसमें मोरल कोई वो होगा, एक कंटेंट होगा, तो क्या होगा? बच्चा अच्छी चीज़ें सीखेगा सोसाइटी के बारे में, जो कि आगे जाके उसको सोसाइटी में हेल्प करेगी। लेकिन अगर बैड कंटेंट होगा, वहाँ पे ऐसी डिस्टर्बिंग विजुअलाइजेशंस होंगी, तो बच्चे के साइकी पे उसका असर पड़ेगा। ठीक हो गया। ऐसे बच्चे हो सकता है डिप्रेशन का शिकार हो जाएं, उनके अंदर फेयर आ जाए, खौफ। ठीक। ये जब हम पढ़ेंगे ना डिटेल में, वन बाय वन, ये तो अभी मैं ऐसे समझिए जस्ट एक एपिटाइजर है आप लोगों को दे रहा हूँ। जब हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे तो काफ़ी आप लोगों की चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। इस तरह आगे आए। बच्चे को रिलीजियस टीचिंग्स स्टार्ट से ही शुरू कर दी जाती हैं, क्योंकि उस टाइम उसका माइंड जो है इस स्टेज पे होता है कि आप उसको मोल्ड कर सकें। लेकिन अगर बच्चे को स्टार्ट में रिलीजियस टीचिंग्स ना दी जाएं, तो आगे जाके जब ये एडल्ट या टीनेजर स्टेज पे आता है,
तो उसके लिए कुछ बिलीव्स को एक्सेप्ट करना या उनके ऊपर यकीन लाना मुश्किल हो जाता है। इसलिए रिलीजियस टीचिंग्स भी बच्चे को स्टार्ट से, बचपन से ही स्टार्ट कर दी जाती हैं। आगे आए, मैंने लिखा है कि चाइल्ड, स्टेट की चाइल्ड वेलफेयर पॉलिसीज हों या स्टेट की नो चाइल्ड ओरिएंटेड पॉलिसीज हों, दो कंडीशंस हैं। या तो कोई स्टेट बच्चों के लिए कुछ ना कुछ ऐसी पॉलिसीज बनाती है कि ताकि बच्चों के लिए कोई एक वेलफेयर हो सके, तो उसमें जैसे चाइल्ड लेबर के लॉज बन जाते हैं आपके, ठीक हो गया, चाइल्ड प्रोटेक्शन के लॉज बन जाते हैं। तो अगर कोई स्टेट इस बच्चों के ऊपर काम कर रही है तो इस तरह के बच्चे उस सोसाइटी में बेहतरीन ग्रूमिंग करते हैं। लेकिन अगर कोई स्टेट के पास उसकी अपनी कोई ऐसे प्रॉब्लम्स हैं कि वो इस चाइल्ड वेलफेयर के ऊपर काम नहीं कर पा रही, तो फिर ऐसे बच्चे वहाँ पे इंतहाई एक इनह्यूमन कंडीशन के अंदर होते हैं। आप एग्जांपल ले लें अफ्रीकन कंट्रीज़ में जो कि बच्चों की हालत है, उसको आप कंपेयर कर लें अमेरिकन जो ये कहते हैं फर्स्ट क्लास कंट्रीज़ हैं उनके साथ, या जो फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं उनके साथ आप कंपेयर कर लें, आपको करेक्टली पता चल जाएगा कि बच्चों की कंडीशन फर्स्ट वर्ल्ड में और ऐसी कंट्रीज़ में जहाँ पे वहाँ उनके पास कोई चाइल्ड वेलफेयर पॉलिसीज़ ही नहीं है तो क्या है। लेकिन वन बाय वन हम इन सारे कंटेंट को अलग अलग वीडियोस में डिस्कस करेंगे डिटेल में। ये जस्ट एक एपेटाइजर था और मैंने बताना था आप लोगों को कि एजेंट्स ऑफ सोशलाइजेशन हम किस तरह डिस्कस कर रहे हैं। इसके बाद अभी फौरन जो वीडियो अपलोड होगी वो फैमिली के ऊपर होगी, हम फैमिली से स्टार्ट करेंगे। ठीक हो गया, थैंक यू वेरी मच।